हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। और इसमें ई काउंसलिंग से रिलेटेड जो है हम इम्पॉर्टेंट जो है दिशा निर्देश जो हैं जितने भी उसको हम बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको फॉर्म भरने में आसानी रहे। इसके लिए इन्होंने जो अपनी जो एक वेबसाइट बनाई हुई है www.ecounseling.in के नाम से बनाई हुई है। उस पे उन्होंने लिखा है कि जो पहला जो उन्होंने लिखा है कि जो आपका एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र की संख्या के साथ पहले अपनी पात्रता यानी कट ऑफ की जाँच कर लें। जो कट ऑफ बताया जा रहा है उसके हिसाब से आप उसके एलिजिबल हैं कि नहीं। और फिर डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि दर्ज करके स्वयं को पंजीकृत मतलब अपने आप को एनरोल करें। पहला स्टेप तो ये है। जब वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जाएँगे तो अपने प्रवेश पत्र की संख्या मतलब एडमिट कार्ड की संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके मतलब एडमिट कार्ड का जो नंबर है, प्रवेश पत्र की जो संख्या है और जन्म तिथि का मतलब डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके अपने मतलब इंटर करने के लिए बोला है। फिर उसमें जो है आपको अपने जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जिसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट का पूरा जो है पहले पहले तो आपको उसमें पूरा फिलअप करना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट का डिटेल जो है। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी को केवल जेपीजी जेपीजी और जेपीईजी अथवा पीडीएफ में अपलोड करना है। ठीक है, मतलब जेपीजी जेपीईजी और पीडीएफ में से किसी भी फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ये ध्यान रखिएगा कि ये 1 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना नहीं होगी ये बात है। तो उसको मतलब आपको शॉर्ट करना पड़ेगा अगर आपकी ज़्यादा है तो। उसके बाद उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप जो है उसमें क्या है, अपलोड दस्तावेज के अंतिम सबमिशन के साथ मतलब उसको सबमिट कर दीजिए। फिर है अपलोड किए गए दस्तावेजों की स्थिति को अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर दिए गए स्टेटस टैब के माध्यम से जांचा जा सकता है। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करिए कि जो जो आपके जो आपने अपलोड किया है वो ठीक से हो गए हैं कि नहीं। तो ये जो लॉगिन में डैशबोर्ड बना होगा जिसमें स्टेटस टैब एक है, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अपलोड हो गई हैं कि नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप पे आपको क्या करना है कि फिर जो है जो भी कैंडिडेट है अपने लॉगिन टैब पर ऑप्ट प्रेफरेंस टैब पे क्लिक करके अपना जो विषय संयोजन है, ये तो केवल केवल में जैसे केवल बीए बीएससी के लिए ये जो भी है वो आप चुन सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, तो देखिए हमने आपको 1 2 3 4 5 स्टेप बताया। सिक्स्थ स्टेप पे आप देखिए, उम्मीदवार को अपने दस्तावेज के सत्यापन को देखने के लिए नियमित आधार पर हाँ कि डब कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब आना है, तो इसके लिए आप जो है अपना स्टेटस टैब लगातार चेक करते रहिए। अपना लॉगिन पे जाके अपना स्टेटस टैब करते रहिए। सीट आवंटन की स्थिति को देखना है कि सीट की आपकी हुआ कि नहीं आपको, तो ये सारी बात जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो निर्धारित समय के भीतर फिर एक समय आपको दिया जाएगा कि पेमेंट लिंक के लिए। वो जैसे अभी हमने बीकॉम वाला वीडियो डाला है बीकॉम के उसके लिए, तो उसमें है कि डेट दी हुई है सबके लिए कि इस समय पे आपको अपना ये सारा काम करना और इस समय पे आपको फीस जमा करनी है। ठीक है, तो पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड और सारी चीज़ों का वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर आपको फीस जमा करने का टाइम दिया जाएगा उसके लिए भी। तो ऑनलाइन शुल्क जमा करना पड़ेगा। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय से पहले शुल्क जमा करने में विफल रहता है तो उसकी सीट अगले उम्मीदवार को मेरिट के आधार पर आवंटित की जा सकती है। तो ये भी बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवेंथ वाला हमने बता दिया। लास्ट पॉइंट है कि सफल शुल्क भुगतान और प्रवेश की पुष्टि के बाद मतलब आपने फी सबमिशन प्रॉपर्ली कर दिया और ये हो गया कि हाँ आपका हो गया उम्मीदवार। उसके बाद जो है कैंडिडेट जो है वहीं से अपना जो है प्रवेश पत्र शुल्क रसीद ऑनलाइन प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मिलेगा वहाँ पे, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। शुल्क रसीद मतलब जो फ़ी रिसिप्ट है और प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड है और ओरिजिनल टीसी या माइग्रेशन जैसा भी है, इसको जमा कराने के बाद जो है फिर आपको जो है प्रॉक्टर जो प्रॉक्टर ऑफिस है यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहाँ से आपको आपको जो है मेन आई कार्ड जो है इशू होगा। तो ये इन्होंने ई काउंसलिंग से रिलेटेड जो है अपना डायरेक्शंस दिए हैं, ये सभी के लिए हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यूजी एटी पीजी एटी ऑल कैंडिडेट्स के लिए हैं, दे दिए हैं, इसलिए हमने आपको पहले से बता दिया कि सबकी आप पूरी तैयारी किए रहिए। ठीक है,
ओके, थैंक यू।